हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं की क्लास के अर्थशास्त्र मतलब कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से आपके प्रश्न, आपकी जो परीक्षा होने वाली है इसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं महत्वपूर्ण, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो इनको आपको याद करके जाना है। ये जो आपके प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको सारे के सारे याद करके जाना है। तो चलो चलते बना टाइम वेस्ट करते हैं अपने प्रश्नों की ओर कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 11वीं क्लास की अर्थशास्त्र इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे जो पहला आपका यहाँ पे प्रश्न बनता है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। इसके बाद उत्पादन और उपभोग का अर्थ बताइए, ये प्रश्न तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है जिसमें वितरण किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद चौथा, दो आर्थिक क्रियाकलापों को बताइए, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 5 इसमें सांख्यिकी क्या, सांख्यिकी के कार्य लिखिए, इस प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 6 में आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की सीमाएं लिखिए, तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में क्या क्या पूछा गया है और आपका क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। तो प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि चर क्या है, चार और यहाँ पर चर क्या है और चर के दो उदाहरण लिखिए, तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पे याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका आठवां आ जाता है, जिसमें पूछा गया है कि जो आपके फर्स्ट आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों को समझाइए। जो आपके प्राथमिक आंकड़े हैं और द्वितीयक आंकड़े हैं उनको समझाना है और समझाते हुए दोनों की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 8 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत को बताइए, तो प्रश्न नंबर 9 आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि प्रश्नावली क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण लिखिए, तो इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि मात्रक और गुणमात्रक के वर्गीकरण में भेद लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है, प्रश्न नंबर 12 को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 तैयार कर लेना, 14, 15 ये तीनों के तीनों प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। इसमें एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो प्रश्न नंबर 15 तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 14 में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के मध्य भेद लिखिए, तो प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 14 कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में एक अच्छी श्रेणी की आवश्यक तत्व बताइए, तो प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 13 तैयार कर लेना। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके 2 नंबर के, तो इन दोनों के 2 नंबर वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 से कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं वो देख लीजिएगा अब एक बार यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया समावेशी तथा अपव्ययी श्रेणी के मध्य अंतर लिखना है, तो इसको तैयार कर लेना है आपको। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया मध्यका के गुण और दोष लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में बहुलक, समांतर और मध्य और मध्यका किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। प्रश्न नंबर 19 में बहुलक और मध्यका के बीच अंतर लिखिए, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 में समांतर मध्य की विशेषता लिखिए और इसके गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 21 में मध्य और मध्यका तथा भूमिष्ठता में संबंध स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 22 में मध्य का एक स्थिति माध्य है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद कर लेना है। अब प्रश्न नंबर हम 22 पे चलते। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया मध्य का एक स्थिति माध्य है, इसको स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में निम्न समकों से मध्य का ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर दे रखा है, इससे आपको एक ही मध्य का ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताइए, इसकी गणना कीजिए और विभिन्न विधियां लिखिए। तो इनको 24 नंबर प्रश्न तैयार कर लेना। 25 नंबर प्रश्न में आपको बहुलक को परिभाषित करते हुए गुण तथा दोष को बताइए, तो 25 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 26 में परीक्षण क्या है, परीक्षण का कौन सा माप सर्वोच्च है और कैसे है, तो इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 27 में विचारण गुणा की क्या उपयुक्तता होती है, इसको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 28 में विवरण विचलन को परिभाषित कीजिए, मतलब कि यहाँ पे परिमाप विचलन को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे याद कर लेना। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है विचरण के गुणांक की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 29 को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 30 आता है। तो 30 में क्या पूछा, प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है लॉरेंज वक्र का उपयोग कब होता है, इसको समझाइए।
प्रश्न नंबर 31 में मानक विचलन को परिभाषित कीजिए और मानक विचलन की गणना कीजिए और उनकी विधियाँ लिखिए। तो प्रश्न नंबर 31 को भी आपको तैयार कर लें। जितने प्रश्न होते हैं सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर और चलते हैं, और प्रश्न इसमें कौन कौन से बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो भी प्रश्न यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जितने प्रश्न बताए उन सारे प्रश्नों को आपको यहाँ अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। प्रश्न नंबर 32 देख लिया, इसमें भारत में ओलंपिक से क्या है। प्रश्न नंबर 33 तैयार कर लेना। 34 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 में किसी क्षेत्रक उद्योग क्षेत्रक क्या होता है, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 37 में स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्याख्या कीजिए, उसकी रचना बताइए और उसकी विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 28 में आपको स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और दिशा की जानकारी दें। तो प्रश्न नंबर 38 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है योजना की परिभाषा लिखिए, योजना के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 39 को तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 40 में विक्रय अधिवेश क्या होता है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 41 में उच्च पैदा खाली किस्म बीज क्या होते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 को भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 42 आ जाता है। प्रश्न नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि जो आपके कृषक क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता है और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 43 में हरित क्रांति क्या है, इसे लागू किया गया है और इसमें किसानों को कैसे लाभ पहुँचेगा। तो 43 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 44 में योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ इसकी व्याख्या को समझाए। तो प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 44 तैयार कर लेना। तो प्रश्न नंबर 44 तैयार करें। जितने प्रश्न होते हैं सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।